ये है मिनी। ये रेस्टोरेंट इन्हीं की माँ का था और अब उनके गुजर जाने के बाद ये ही रेस्टोरेंट का सारा कामकाज संभालती है। हेलो सर। ये संभालेंगी रेस्टोरेंट? आपका दिमाग तो नहीं घूम क्या बीबी? एक्सक्यूज मी। ये क्या जानती होंगी खाने के बारे में? किचन कैसे संभाला जाता है इनको पता भी है? स्वाद, मसाले, ट्रेडिशनल खाना कैसे बनता है इसको कुछ पता भी है? उड़िए, तू खाना पकाना जानती है? खाना नहीं मैं खाना पकाना नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर देख लिया, इनको तो खाना पकाना भी नहीं आता। ये क्या लेंगी मेरा इंटरव्यू? बीबी, होश तो है ठिकाने तुम्हारे? अमरजीत कोई ऐरा गहरा नहीं है, 24 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। मुझसे मत पूछना ये रेसिपी वेसिपी। सर, मैं आपसे कोई रेसिपी वगैरह नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपका एक नॉर्मल सा इंटरव्यू ले रही हूँ। और एक और बात, मुझे या तो खाना बनाना आता हो या नहीं आता हो, डजंट मैटर, क्योंकि मेरा मैनेजमेंट का काम है। मुझे ये देखना है कि बिजनेस ठीक से चल रहा है या नहीं, सब लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। और अगर आपके आने से वैल्यू ऐड होती है तो फिर तो वैल्यू ऐड? ओ कुड़िए, तू तो रहने ही दे। ये कल के पढ़े हुए बच्चे अंग्रेजी के 4 अक्षर क्या पढ़ लेते हैं ये समझते हैं ये सारा बिजनेस संभाल लेंगे। ना बीबी, आई एम सॉरी, रखना है तो रखो, नहीं तो मैं इस बच्ची को अपना इंटरव्यू नहीं दूंगा। ओए अमरजीत, ये क्या तरीका है बात करने का? हाँ ना ना, अगर यहाँ रहकर इस लड़की की सुननी होगी तो रब मुझे माफ करे, मैं यहाँ नौकरी नहीं कर पाऊंगा। मिस्टर अमरजीत सर, अभी तक मैं आपसे बहुत पोलाइटली बात कर रही थी, लेकिन जब से मैं आई हूं तब से आप भड़के जा रहे बेवजह। देखिए, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, डजंट मैटर मुझे खाना बनाना आता हो या नहीं आता हो, और मुझे नहीं आता, दैट्स व्हाई वी आर हायरिंग अ शेफ। मुझे ये नहीं देखना कि मसाले ठीक से हैं या फिर डिशेस बनानी आती हो, दैट्स नॉट माई वर्क। मुझे बस बिजनेस रन करना है, एंड इन दैट सेंस ऑफ कोर्स आपको मेरी बात सुननी होगी, एंड प्रिसाइसली आपको मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए, एक तरफ ये वेरी इंटरेस्टेड कि हम आपको एज अ हेड शेफ लें क्योंकि आपका खाना, आपकी स्किल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस रेस्टोरेंट के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सर, जो फॉलो करने पड़ेंगे। एंड उसमें ये भी इंक्लूडेड है कि आपको मेरी बातें, मेरे ऑर्डर्स आपको सुनने होंगे, वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो ये मेरा ऑफर है, 30,000 प्लस जो ईयरली बोनस आएगा वो, अगर रेस्टोरेंट फायदा करेगा। रेस्टोरेंट ओपन ऑल 7 डेज। अभी आपके ऊपर है, टेक इट और लीव इट। सॉरी मैम, अमरजीत के दिन अभी इतने बुरे नहीं आए कि आप जैसी कल की पैदा हुई लड़की से ऑर्डर्स लेने पड़े। सत श्री अकाल। जा, देखा तारी अम्मा कैसे बात करके गई मुझसे, इतनियां करके। ऐसे तो मैं कोई भी नहीं मिलेगा यार। एक तो सबका एक्सपीरियंस भी मुझसे ज्यादा है, और फिर मुझे तो खाना पकाना भी नहीं आता। तू भी ना मिनी, अरे एक चिड़चिड़े बुढ़े की बातों को दिल से लगा के क्यों बैठ गई है? हमें जरूरत नहीं है ऐसे कड़वे लोगों की। अच्छा है चला गया, वरना खाने में भी कड़वाहट घोल देता। देख मिनी, एक बात समझ ले, तेरा हुनर और तेरी माँ का हुनर दोनों बिल्कुल अलग थे, और दोनों मिलकर ही ये बिजनेस चलाते थे। और शायद इसीलिए सब कुछ होने के बावजूद आज ये बिजनेस इतने हिचकोले खा रहा है। मेरी एक बात समझ ले, कभी भी खुद को किसी से कमतर मत समझना, समझी? अपने हुनर की कद्र करना, और अपनी भी। मैडम, कोई नील ओवर करके आया है शेफ के इंटरव्यू के लिए। ठीक है, मैं आती हूँ। देख मिनी, इस बार इससे ज्यादा नरमी से बात मत करना। आजकल जमाना पल मनसाहत का नहीं है। जरा सख्ती बरतना, जरा रुआब से काम लेगी ना, तभी सब कुछ ठीक होगा। वरना ज्यादा शराफत दिखाएगी तो इसी तरह कोई भी बदतमीजी करके चला जाएगा। हाँ करेक्ट दादी अम्मा, थोड़ा अपना कमांड रखना पड़ेगा, थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ेगी मुझे। बॉस हूं मैं, बॉस की तरह बिहेव करना चाहिए।
सख्ती बरतना, जरा रुआब से काम लेगी ना तभी सब कुछ ठीक होगा। Hi, you are? I'm here for an interview for the chef. Hi, my name is Neil Oberoi. Hi, Minnie Babita. Sit, please sit. Neil Oberoi. है आपका रिज्यूमे है हमारे पास। यस, यू वर लाइन अप फॉर एन इंटरव्यू। ओके, तो इससे पहले क्या काम किया है आप? मतलब तुमने नहीं? ये सब डिटेल्स तो मेरे रिज्यूमे में होंगी, isn't it? हाँ, of course. ग्रैंड हयात। रेगल वोयेज, पटियाला पैलेस रेस्टोरेंट। अच्छा, तुमने अपनी प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ी? आई मीन, ये तो काफी बड़ा रेस्टोरेंट है। छोड़ी नहीं, निकाला गया। I was fired. क्या हुआ? You did not expect this answer, right? No, ये तो expected ही था आंसर। I was expecting it. I mean, ये तो most expected आंसर है। सबसे expected आंसर यही था। It's okay. People do get fired, right? Right. So, yeah. पानी? पानी पियेंगे आप? झूठा नहीं। So, is it your first time? हाँ? क्या? मतलब? Interview लेना, is it your first time? हाँ? नहीं, of course not. नहीं, मैं तो बहुत इंटरव्यूज ले चुकी हूँ। एक नहीं 100 इंटरव्यूज ले चुकी हूँ, you see? Of course, I can see. Right. Sarcastic हो रहे हो? Oh, no, बाप रे, I dare not. No. तो shall we start? What? Interview. हाँ, of course, yes. Where were we? तो तुम्हें अपने प्रीवियस जॉब से फायर क्यों किया गया, मिस्टर नील ओबरॉय? उन्हें मैं अच्छा नहीं लगा। मतलब उन्हें तुम्हारा खाना अच्छा नहीं लगा? Look, मैडम, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं। नील ओबरॉय के हाथ का खाना कोई एक बार खा ले तो जिंदगी भर उसका मुरीद हो जाता है। इतना एटीट्यूड? ना, एटीट्यूड नहीं, कॉन्फिडेंस। So let me tell you, Mr. Neil Oberoi, यहाँ पर एक हायरिंग प्रोसीजर है। यहाँ पर हम सिर्फ रेज्यूमे पे या ऐसे पेपर पे लिखे डिग्रीज के हिसाब से हायर नहीं करते हैं। हम एक्चुअल टैलेंट देखते हैं। तो इफ यू हैव स्किल्स, यू नीड टू शो अस योर स्किल्स। आपको अपने स्किल्स दिखाने पड़ेंगे।
किचन में टैलेंट दिखाना है, खाना बना के। आपको हमें खाना बना के टेस्ट कराना होगा। अच्छा, तो मतलब मेरा टेस्ट होगा? हाँ, टेस्ट ही समझ लीजिए। एनी प्रॉब्लम? नो, नो प्रॉब्लम्स। वाजिब है। क्या है? वाजिब मतलब सही है, राइट है। या ऑफ कोर्स इट्स राइट। या आप मुझे कुकिंग के लिए हायर कर रही हैं, तो जब तक आप मेरी कुकिंग देखेंगी नहीं, मुझे हायर क्यों करेगी, राइट? या आई अंडरस्टैंड। Great. I understand people who understand me. बड़ी बड़ी बातें तो बहुत कर लिया आपने। अब थोड़ी स्किल्स भी दिखा दीजिए अपने। Sure. Mr. Neil Oberoi, I'll lead you the way. So, Mr. Neil, this is our kitchen and यहाँ पर तुम्हें अपना टैलेंट दिखाना है। कोशिश करूंगा। कोशिश? कॉन्फिडेंट नहीं हो? नर्वस तो कोई भी हो सकता है। और फिर तुम, I mean, आप तो मेरा टेस्ट ले रही हैं मैडम। It's okay. या आई गेस सो, इट्स ओके। सबका अपना अपना तरीका है इंटरव्यू लेने का। नहीं, एक सेकंड, तुम किसकी बात कर? मैं बोल रही हूँ तुम्हें मुझे आप बुलाने की जरूरत नहीं, तुम चलेगा। Everyone here calls me मिनी। तुम मुझे मैम बोलोगे ना, मुझे वियर्ड लगेगा बहुत। As you wish. या ऑलराइट। सो क्या खिलाओगे आज हमें? खीर। खीर? थोड़ी वियर्ड चॉइस नहीं है तुम्हारी? Weird choice? एक बात बता दूं आप, नो, तुमको, कि जैसी खीर मैं बनाता हूं वैसी खीर तुमने कभी नहीं खाई होगी। या ट्रस्ट मी। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस समय तुम्हें मीठा खाने की बहुत जरूरत है। सो खीर इट शुड बी। Half an hour to prepare everything. Let me introduce you to the staff. ये है सिंपी दीदी, ये इधर के असिस्टेंट शेफ हैं। ये गीता आंटी है, ये इधर किचन में सब कुछ मैनेज करते हैं। और वो खुर्शीद मियाँ, वो मसाले बहुत अच्छे बनाते हैं। एंड बाकी सब ये वेटर्स और लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जस्ट अ खीर आई कैन मैनेज। आई डोंट नीड एनीबॉडी। लेकिन अगर तुम सिलेक्ट होते हो तो ये सब तुम्हारी टीम होंगे, और फिर वो लीडर ही किया जो अपनी टीम के साथ काम नहीं कर सकता। अगर मैं सिलेक्ट होता हूं तो मैं इन सब को अपने हिसाब से तैयार करूंगा, क्योंकि वो लीडर ही क्या जो अपनी टीम को तैयार ना कर सके। सो कौन सी चीज कहां रखी है, प्लीज टेल मी, क्योंकि 30 मिनट्स है ना? सिंपी दीदी, तुझे क्या लग रहा है मिनी, ये कर पाएगा? I don't know दादी अम्मा, दिखा तो बहुत रहा है जैसे मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन ना इसकी नर्वसनेस दिख रही है मुझे। You won't believe ये मुझे नर्वस करने की कोशिश कर रहा था। बड़ा वियर्ड सा यार, अजीब सा, कभी भी हंसता है, कभी भी घूरता है, सरकास्टिक हो जाता है अजीब तरीके से, जैसे मजाक उड़ा रहा हूँ। I तो already don't like him। चलो चलो सब लोग बाहर आओ, आ जाओ। बता दिया सब कुछ।
ये जो सारे मसाले हैं ना, मेरी सहेलियां हैं। रोज धीरे से चुपके से आकर मुझसे बातें करती हैं। देख देख वो क्या कर रहा है। अरे अपने आप से बड़बड़ा रहा है। किससे बातें कर रहा है वो? अपने खाने के इंग्रेडिएंट से बात कर रहा है, जैसे बेब्स मसालों से बात करती थी। Here it is. Taste it. So, what do you think? I think it's okay. It's okay. I mean, yeah. दिखने में तो ठीक ही लग रही है। अभी टेस्ट करके बताना पड़ेगा कैसी है। Okay. लेकिन आर्या के बिना बताऊंगी कैसे? आर्या? हाँ आर्या, आप प्लीज आर्या को बुला के लेकर आएंगे। ये आर्या मैडम कौन है? तुम खुद ही देख लेना। वीर बालिका, तुम मेरे बिना नहीं खा सकती। मैं तो बस खाने ही वाली थी, पता है? तुम कहाँ थी? मैं सो रही थी। मैं थक जो गई थी, किसी ने मुझे उठाया भी नहीं। तो तुम तो खुद ही बोल रही थी मैंने और खाए तो है, मेरा तो पेट ही फट जाना है। एनीवेज, एक खीर खा के बतानी है कैसी है। वाओ, खीर किसने बनाई? इसने, मिस्टर नील ओब्रॉय। तुम तो वो ना? वाओ, खीर किसने बनाई? इसने, मिस्टर नील ओब्रॉय। और ये रही भेल, कैसी लगी? तुम तो वो अरे अरे छोटी मैडम, आप इधर आइए। कम है, सिट 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 सिट, यहाँ पर बैठ जा। सो टेस्ट शुरू करें? हाँ, चुटंकी, चलो टेस्ट करें।
लगे छुटंकी, ये तो खीर जैसी बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी अच्छी खीर है ना? अच्छी नहीं, टेढ़ी। ये खुद टेढ़ी खीर है। मतलब ये जो है ना, जो आया इंटरव्यू के लिए, बहुत ज्यादा ही टेढ़ा है। शेफ बना लिया ना इसे, नाक में दम करके रख देना। लेकिन खीर तो अच्छी बनाएगा ना। नील, यस इफ आई रिमेम्बर, तो मैंने तुम्हें बोला था कि मेरी मॉम की कुक बुक से देख के रेसिपी बनाना। मतलब वैसे ही स्वाद आना चाहिए, बट दिस डज नॉट टेस्ट लाइक दैट, इट टेस्ट डिफरेंट। या डिफरेंट तो होगी, क्योंकि ये मेरी वाली रेसिपी है। लेकिन मैंने तुम्हें उस रेसिपी से बनाने के लिए बोला था, राइट? क्योंकि हम वैसा ही स्वाद ढूंढ रहे हैं, वैसा ही जायका ढूंढ रहे हैं जैसे मेरी मॉम के हाथों में था। एंड दैट्स व्हाई दिस रेस्टोरेंट वाज फेमस। आई एम सॉरी, अगर आपको वैसा ही स्वाद चाहिए, वैसा ही जायका चाहिए, तो फिर अपनी पुरानी वाली कुक को ही बुला लीजिए। क्योंकि दो शेफ एक जैसी रेसिपी नहीं बना सकते। अगर ऐसा होता तो हर एक रेस्टोरेंट एक जैसे टेस्ट करते, राइट? बट यही कंडीशन थी। I cannot fulfill this condition of yours. मैं एक शेफ हूँ, कोई उठाई गिरा नहीं हूँ कि किसी की भी रेसिपी चुरा लूँ। नो, आई एम नील ओबरॉय। मेरा अपना एक यूनिक स्टाइल है, अपना एक अलग जायका है, मसालों के साथ अपनी एक अलग साठ-गांठ है। You know, मैं मसालों को फील कर सकता हूँ, मसालों के खुरदुरेपन को, उनके तीखेपन को। मसाले मुझसे बात करते हैं और ये जो सारे मसाले हैं ना, मेरी सहेलियां हैं। रोज धीरे से चुपके से आकर मुझसे बातें करती हैं। मैडम, शेफ मजदूर नहीं होता, कारीगर होता है, एक कलाकार होता है। एंड कुकिंग इज एन आर्ट, एंड आर्ट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। इसलिए कोई सही गलत रेसिपी नहीं होती। मेरी अपनी एक सिग्नेचर स्टाइल है, अपनी एक खासियत है। हाँ, हो सकता है कि आपको मेरी ये डिश पसंद ना आई हो, लेकिन एक बात तो पक्की है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो नील की उंगलियों के मैजिक के लिए तरसते हैं, उसके जायके और यूनिकनेस की कस्में खाते हैं। You didn't like this dish? Too bad. Maybe I failed this test. नहीं, it's not that we didn't like it. मतलब खीर तो अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। But maybe our conditions, our expectations didn't match. But anyways, thank you Mr. Neil, आप यहाँ पर आए, आपने हमारे लिए इतनी अच्छी खीर बनाई। Appreciate you for that. But further आप हायर हुए नहीं हुए, वो हम आपको कल तक ही बता पाएंगे। So bye bye and we'll let you know. चले आर्या? प्लीज वीर बालिका, मैं अपनी खीर फिनिश कर सकती हूँ प्लीज? हाँ ओके, ठीक है, खत्म करके आ जाओ खीर। बट आ जाना, ठीक है, जल्दी आ जाना। मैं मम्मा के कैबिन में हूँ, ठीक है? तो छोटी मैडम, आपको खीर कैसी लगी? सच बताऊं, मुझे खीर बहुत अच्छी लगी।
थैंक यू। एक बात पूछूं? तुम शेफ वेफ नहीं हो ना? भेल वाले हो ना? हाँ, मैं भेल वाला ही हूँ, लेकिन ये बात किसी को मत बताना, ओके? बिल्कुल नहीं, हमारे बीच का सीक्रेट है। सीक्रेट। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है ये नौकरी मुझे मिलेगी? क्या पता, ये तो सब वीरबालिका के ऊपर है। वैसे एक बात बताऊं, अगर मैं होती ना, नौकरी तुम्हें ही देती। लाइक डूड, कैन यू इमेजिन, मैं नर्वस हो गई थी। मेरा पता नहीं क्या दिमाग खराब हो गया था। इंटरव्यू तो उसका चल रहा था, नर्वस मैं हुई जा रही थी। एंड डूड, द स्टेयर्स ही गिव मी, लाइक ओ माय गॉड, बहुत वियर्ड सा बंदा था यार वो। आई कांट बिलीव दिस आमिनी, तू और नर्वस, तू तो बड़े बड़े बंदों को नर्वस कर दे। आई नो यार, लेकिन पता है इस बार क्या हुआ था, मैं ना बैकफुट पे थी। मैं बैकफुट पे थी, इसलिए फिर देख मुझे शेफ की रिक्वायरमेंट थी, और अगर मैं थोड़ा रूड होती, वो निकल के चला जाता गुस्से में, फिर मैं क्या करती, मैं तो हेल्पलेस हो जाती ना। इसलिए थोड़ा मुझे प्रैक्टिकल भी होना पड़ा था। वरना वो जैसे ऐसे सरकास्टिक सी स्माइल दे रहा था ना, मेरा मन तो ऐसे कर रहा था कि या तो तू प्रैक्टिकल हो ले, या फिर तू उसकी वियर्डनेस पे चिढ़ ले। पर वैसे भी तेरे पास दूसरा ऑप्शन है ही कहाँ? वो जो अमरजीत सिंह है, जिनके बारे में अभी तू बता रही थी, अगर उन्हें अपनी एज, अपने एक्सपीरियंस की इतनी ही अकड़ है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो तेरी बात सुनेंगे। और अगर शेफ ही तेरी बात नहीं सुनेगा, तो फिर तू रेस्टोरेंट कैसे चलाएगी यार? वही तो मैं बोल रही हूँ, प्लीज खोले, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर शेफ प्रॉब्लम नहीं, फिर भी सोच ले तू एक बार, शायद वो उतना भी वियर्ड ना हो जितना तुझे लग रहा है। अब वैसे भी तू तो उससे एक ही बार मिली है, राइट? एंड ही इज अ गुड शेफ, तू खुद ही कह रही है। मेरी ना एक ही कंडीशन थी कि बेब्स जैसा खाना होना चाहिए, बेब्स जैसा टेस्ट होना चाहिए। लेकिन इट वाज डिफरेंट। वो मतलब खीर बनाई थी उसने, बेब जैसी नहीं थी, बट लेकिन फिर क्या हुआ ना, आर्या को पसंद आ गई। आई वाज लाइक ठीक है, मैं क्या बोलूं अभी। और तुझे तुझे पसंद आई कि नहीं? हाँ मतलब ठीक थी, टेस्टी थी, डिफरेंट थी मतलब बेब से। तो मैं तुम मेरे बारे में बात कर रही थी? प्लीज मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। हाँ चल, मैं भी रखती हूँ, मुझे भी ना बहुत पढ़ना है। 2 हफ्ते बाद ना मेरा भी एमसीए का एंट्रेंस है। चल ठीक है, बाय। क्या है, जब देखो तब झांसी की रानी बनके लड़ना शुरू कर देती है। और ये क्या स्टाइल है तुम्हारा, ऐसे कमर पे हाथ रख के जनानियों की तरह? कौन लड़ता है ऐसे, कौन बहस करता है? तुम लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? हम तुम्हारे बारे में नहीं, हम शेफ के बारे में बात कर रहे थे। पर पढ़ाई चल रही है, लेकिन कंसंट्रेशन पूरा मेरी बातों पे है। क्यों, आज स्टडीज नहीं है तुम्हारी? उफ, ओह, अगर तुम इतनी जोर की बात करोगी, तुम्हें स्टडी में डिस्टरबेंस होगी ना। इतनी बड़बड़ करती हो वीरबालिका, आई डोंट लाइक। ओ हेलो, बड़बड़ कर भी रही हो छुटंकी तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कर रही हो ना। तुम्हें कितनी प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हो। अच्छा, मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ? और कौन सा पढ़ाई कर रही हो तुम? ड्राइंग ही तो कर रही हो। तुम्हें क्या पता ड्राइंग कितनी मेहनत का काम है, सब कुछ अपने आप सोचना पड़ता है। अच्छा, मैं भी तो देखो क्या सोचे तुम्हारी, क्या ड्रॉ कर रही। ओह माय गुडनेस, माता रानी, क्या इमेजिनेशन है तुम्हारी। क्या ये सन है, किसका है? हाँ, सन है? सन पिंक कब से हो गया भाई? और ये स्काई क्यों ग्रीन कलर किया है? आर्या मेरी बात सुनिए, ना गलत है। स्काई कभी ग्रीन नहीं होता और ना ही सन कभी पिंक होता है। होता है, मुझे दिखता है। तुम्हें क्या? ये रॉन्ग है। सन को येलो कलर करो, स्काई को ब्लू कलर करो, दैट्स करेक्ट। क्यों क्या मतलब? क्योंकि तुम्हारी टीचर तुम्हें क्रॉस दे देगी इसमें। तुम्हारे टीचर और बाकी सबको भी ना ऐसे ही दिखता है, सन येलो और स्काई ब्लू। टीचर को कहना चाहिए कि सबकी कॉपी करो, ये नहीं कहना चाहिए कि अपनी इमेजिनेशन से बनाओ। बोलो ना वीर
वीर बालिका, मैं कॉपी क्यों करूं? मैं एक शेफ, कोई उठाई गिरा नहीं हूं कि किसी की भी रेसिपी चुरा लूं। मील ओबरॉय का अपना एक जायका है, मसालों के साथ अपनी एक अलग साठ-गांठ है। कुकिंग इज एन आर्ट एंड आर्ट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। अब तुम हंस क्यों रही हो? हंस नहीं रही हूँ मैं, स्माइल कर रही हूँ, खुश हो रही हूँ। करेक्ट थे तुम चुटंकी। तुम्हें हर किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। अगर तुम कॉपी करोगी तो तुम कॉपी कैट हो जाओगी। लेकिन अगर तुम खुद की इमेजिनेशन, खुद के स्किल्स, खुद के टैलेंट से बनाओगी, तुम एक आर्टिस्ट कहलाओगी। मतलब अगर तुम खुद की इमेजिनेशन के रंग डालोगी, खुद की इमेजिनेशन के फ्लेवर्स डालोगी, जैसे तुम इमेजिन करती हो, फील करती हो, तभी तुम एक आर्टिस्ट हुई। ओए कुड़िए, तूने फिर कॉर्नफ्लेक्स छड़ते, खत्म कर इसनु। रानी दीदी कितना सारा दे देते हो, मेरा पेट फट जाएगा। मिनी दीदी देखो ना। आर्या फिनिश। अरे खा ना। कैसे खाओ रानी दीदी, मेरी बैंडेज उतर गई। देखो ना वीर बालिका, मेरी बैंडेज उतर गई। रानी दीदी एक नई बैंडेज ले आओ, मेरी ड्रेस पे पड़ी होगी। जी दीदी। और तुम झुटंगी इधर आओ। पूरा का पूरा छोड़ा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, अब मोंटू तंग तो नहीं करता ना? मोंटू तो कल भी तंग कर रहा था। पर मैंने उससे कह दिया अगर मुझे तंग किया तो वीर बालिका आकर उसको बहुत पीटेगी। फिर मोंटू ने क्या कहा? मोंटू तो बहुत डर गया और क्लास में सब लोग क्लैप करने लगे। मोंटू सबको बहुत तंग करता है, उसे कोई लाइक नहीं करता। तुम मुझे कराटे सिखाओगी, फिर मैं भी मोंटू को पीट दूंगी। कराटे तो मैं सिखा दूंगी तुझे चुटंकी, लेकिन क्या है ना, मोंटू जैसे बच्चे होते हैं ना, उन्हें पता क्या कहते हैं? बुलीज। बुलीज? ऐसे बच्चे अपने साइज से सबको डराते हैं, लेकिन तुम सिर्फ अपने दिमाग से उसे हरा सकती हो। लो दीदी, अब ये कुड़ी दिमाग से कैसे हराएगी? ये जो सारे बच्चे होते हैं ना, अपने साइज से सबको डराते हैं। एंड ये बुलीज इसलिए होते हैं, उनके हाथ में पावर इसलिए होती है क्योंकि बाकी सारे बच्चे उनसे डरते हैं। तो अगर आर्या अपने दिमाग में उसका डर खत्म कर देगी, डर इज द मेन थिंग। अगर वो डर खत्म हो जाएगा तो वो अपने आप हार जाएगा। सिंपल। चलो चलो गेट अप, जल्दी जाओ वरना फिर से बस छूट जाएगी तुम्हारी। बाय प्रीति दीदी, बाय वीर बालिका। वीर बालिका, वो कल आया था ना, वो नील, जिसने खीर बनाई थी। वो थोड़ा थोड़ा मोंटू की तरह है ना। तुम्हें डरा दिया ना उसने, इसलिए तुम उसको रखना नहीं चाहती ना? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, मुझे पता है। कल मैंने सुना था प्रीति दीदी और तुम बात कर रहे थे। छुटंके, तुम अभी बड़ों की बातें सुनने लगी हो? मुझे वो अच्छा लगता है। तुम मुझसे डरना छोड़ दो, अपने दिमाग से काम लो, उसको शेफ रख लो। अपने दिमाग से सोचो, उसको अपने दिमाग से हरा दो। दिमाग से। खामोश। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद निकले उसे काशी विश्वनाथ कहते हैं। ओए चपड़ गंजो। पुष्पा, आई हेट टीयर्स रे। यार सुंदर, एक और यार प्लीज। ऐसे नहीं सिंपी दीदी, इसके लिए आपको मेरा ऑनलाइन चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मात्र 54 रुपए पर मंथ। हैं?
मतलब इतना भी शौक नहीं है तेरी मिमिक्री देखने का कि पैसों भर के सब्सक्राइब करूं। और वैसे तू करता क्या है? हीरो की नकल ही तो करता है। आज आप 54 रुपए खर्च करने के लिए तैयार नहीं हो, पर एक दिन देखना इसी नकल उतारते उतारते आपका सुंदर टॉप का हीरो बनेगा और आप उसकी फिल्म देखने 500 रुपए खर्च करने के लिए तैयार होंगे। अच्छा जी। वो पहले अपने गैस की आंच धीमी कर, वरना सारा दूध गिरा देगी। चल इधर, काम कर अपना। इससे बात करते करते मैंने भी गाजर उल्टी काट दी सारी। इसीलिए कहता हूँ ये सब वाहियात हरकतें बंद करो, थोड़ा डिसिप्लिन लाओ। जब देखो हंसी मजाक, जब देखो माहौल बना कर रखा है। दिख नहीं रहा है रेस्टोरेंट ठीक से चल नहीं रहा है, मिनी बिटिया परेशान है और तुम लोगों को मस्खरी सूझ रही है। काम करो काम। यार आप मतलब लोगों का हंसना खेलना आपको बिल्कुल नहीं पसंद है खुर्शीद मियां? नहीं बिल्कुल पसंद, खासकर तेरा खीखी करना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर शुरू हो गए आप दोनों। और सिंपी तू तो अपना मुंह बंद ही रख। और खुर्शीद मियां आप तो बड़े हो, बच्चों से कैसे उलझ रहे हो आप? नहीं मैंने कुछ गलत कहा तो बताओ, बताओ मुझे। रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पे है। कल इतने सारे शेफ आए लेकिन कोई भी पसंद नहीं आया। और इस सिंपी मैडम ने अगर ढंग से बबीता जी से ट्रेनिंग ली होती ना तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन इनको तो ये खुद सजने संवरने और खुद के लिए लड़का ढूंढने से फुर्सत ही नहीं। मतलब आपको तो हमेशा मुझसे ही प्रॉब्लम होती है ना खुर्शीद मियां? चुप रहो तुम। बस बस बस, तो कुछ समय के लिए अपना मुंह नहीं बंद कर सकती? खुर्शीद मियां जो भी कह रहे हैं ना सही कह रहे हैं। तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो। हम सबकी नौकरी खतरे में है, थोड़ा सा समझा कर। मिनी सिर्फ अपनी बहन के बारे में ही सोचेगी। हम सब तो दूसरे हैं ना। ऐसा नहीं है गीता आंटी। आपने ऐसे बोला भी कैसे आप लोग दोस्त हो मेरे लिए? आप मेरी फैमिली हो, और कब से मेरी फैमिली हो। आप नहीं जानते आपके कितने किस्से सुने मैंने लाला अंकल से। जब आपकी शादी भी नहीं हुई थी ना उनसे, तब से आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो। एंड रियली आई मीन इट। और गीता आंटी नहीं, आप सब मेरी फैमिली हो यार। एवरीवन। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप बेब्स की फैमिली थे, तो मेरी भी फैमिली हुए ना। हम सब साथ हैं, हम सब एक हैं। सो डोंट लूज हार्ट, डोंट लूज होप। जीतेंगे या तो साथ में, हारेंगे लेकिन साथ में। और ये श्योर है कि हम गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे। We'll try and we'll give our best. दादी अम्मा, वो जो कल शेफ आया था ना, नील ओबरॉय, आप बुला लीजिए उसे। I'll hire him. अरे फोन ही नहीं उठा रहा मुआ। एक बार फिर से ट्राई करके देखिए। अब भी नहीं उठा रहा, अल्लाह मारा। नहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को अकड़ दिखा रहा हो। फिर से फोन किया है ना तो उसे लग रहा होगा जैसे हमें उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारी गरज है। Who cares दादी अम्मा, सोचने दो उसे जो भी सोचना है। लेकिन अगर नील ओबरॉय इस रेस्टोरेंट की किस्मत चमका सकता है, I'll get him. फिर चाहे उसमें कितना भी एटीट्यूड, कितनी भी अकड़ क्यों ना हो। If he's important for the restaurant, he's important for me.